कोर्ट का आदेश है, स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आपने मकान ढहा दिया। अब इस पर कोर्ट क्या कहना चाहेगा? जो मकान ढहा है इस पर कोर्ट क्या कहना चाहेगा? पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, घर आपने उजाड़ दिया, ये कहाँ जाएंगे? अभी बहुत सारा बीमार हैं, ये मर जाएंगे, इनका दुआ लगेगा, बद्दुआ लगेगा। और आपका जो विरासत है ना, जो विरासत मिला है, यही गरीब लोगों ने आपको विरासत दिया है और आपका विरासत आपके हाथों से चला जाएगा। आपने वादा किया था इन सब गरीबों को कि जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे, लेकिन आप मैदान बना दिया। इसका बदला हम बिहार में लेंगे। पर वो हमें बताते हैं कि तुम रोहिंग्या हो। रोहिंग्या हो? हाँ। क्या नाम है आपका? रामू नाम है। रामू जी सर। मैंने चुनाव में बीजेपी का खूब काम किया है, वोट डलवाए हैं और झंडा लेके घूमा हूँ, बीजेपी के समर्थन किया हूँ, हर काम किया हूँ। आज देख लो हमने क्यों किया कि चलो हमें मकान मिल जाएगा, हमारे 2 बच्चे हैं। किसी लड़के को मारा भी वहाँ पे और क्या कहते हैं वहाँ से भगा देते हैं, कहते हैं हमने तो तुम्हें पैसों से खरीदा है। चुनाव से पहले वो आई थी यहाँ पे और गली गली घूमा है उन्होंने, हम लोगों से माला पहना है। आज उन्हें हमें छूने में शर्म आती है कि हम गरीब हैं। एक वो स्टैंड रखती हैं हमारे और अपने बीच में एक लेवल रखती हैं कि हम गरीब हैं और वो अमीर हैं। हमें छूने से, हमसे बात करने से उनको बीमारी फैलती है। आपके वोट से? हमारे वोट से नहीं फैलती उनको बीमारी। जब हमसे वोट लेना था तो वो हमारे हाथ पकड़ी, पैर पकड़ी, गले पे हाथ रखी कि हम तुम्हारे लिए हैं। आज वो हमारे लिए नहीं है। हम लोग यहाँ बताओ बिना बिजली के लाइट के पड़ रहे हैं और जिसको दे दिया फ्लैट दे दिया, बोले अब जिसको नहीं मिला है नहीं मिलेगा फ्लैट। हम क्या कह रहे थे, आप रेखा गुप्ता से भी मिलने गए थे? हाँ, मैं रेखा गुप्ता से करे, वहाँ से वोट नहीं मिला हमें, नहीं तुम लोगों का वोट, हमें कोठी से वोट मिलता है। मोदी खुद आए थे यहाँ, बोल के गए कि आप लोगों के ना किराएदारों के भी मकान देंगे। देंगे। स्वतंत्र की टीम आज जेलरवाला बाग की झुग्गी झोपड़ी में आए हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालात हैं। हर तरफ बिल्डोज़र चल गया है। पहले बताया गया था कि उनके लोगों पे बिल्डोज़र चलेगा जो रेलवे ट्रैक के पास आती हैं, जिन पे कोर्ट का है। पर यहाँ पर जो खबर है, जो सुनने वाली खबर है, यहाँ पर कई झुग्गी वाले स्टे लेकर आ गए थे। उनकी झुग्गी तो नहीं टूटी, लेकिन बिजली, लाइट, पानी काट दिया गया। विक्रांत साहब, क्या खबर है? देखिए, असल बात यही है, यही दिखाने हम लोग आए हैं। आप ये देखिए, मैं शाहनवाज से कहूँगा वो दिखाए। एसटी जो मार्क लगा हुआ है सामने, इसका मतलब है स्टे। इसको स्टे मिल गया था और इस तरीके के निशान आप कई झुग्गियों पर देखेंगे जहाँ पर एसटी लिखा हुआ है। शाहनवाज, इधर हमारे पीछे देखिए, यहाँ पर भी एसटी लिखा हुआ है, ये इसका मतलब स्टे। तो इनको नहीं हटाया गया था। तो जो स्ट्रक्चर आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं वो उनको स्टे मिल गया था, लेकिन अब उससे बड़ी दिक्कत आ गई है। इन लोगों की झुग्गी तो बच गई, लेकिन जिस दिन यहाँ पर कार्रवाई हुई थी बुलडोजर की, उसके बाद से यहाँ पर ना बिजली है ना पानी है। तो बिजली और पानी के बिना किस तरह आदमी जी सकता है, यही देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। और ये लोग इतने भयानक परेशान हैं कि हाईकोर्ट के आदेश, कई मकान स्टे के बावजूद भी टूटे थे, जिन पर स्टे था उसके बावजूद भी वो टूट गए थे, लेकिन जो बचे उनमें भी बिजली और पानी नहीं है, जिस कारण बड़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों को हो रही है। इतने बड़े बड़े बच्चे तड़फड़ा रहे हैं, पानी लाइट बिना या उसके पंखा बिना तड़फड़ा रहे हैं। उतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? हाँ, तो पीने का पानी कहाँ से ला रही है अम्मा? अरे पीने का पानी खरीद के लाते हैं। खरीद के सब ला रहे हैं। तो कुछ जोड़ने की बात हुई कि पानी कुछ बता ही नहीं रहा है बिजली? हाँ, कुछ जाते हैं विधायक के पास तो विधायक जी क्या करते हैं, वहाँ पे भगा देते हैं जनता को। कौन है विधायक आपके? पूनम भारद्वाज है आपकी। अच्छा, बीजेपी की है। आप लोग उनके पास गए? हाँ, गई थी पब्लिक यहाँ से, पर वहाँ पे उन्होंने की बदतमीजी की पब्लिक के साथ। किसी लड़के को मारा भी वहाँ पे और क्या कहते हैं वहाँ से भगा देते हैं, कहते हैं हमने तो तुम्हें पैसों से खरीदा है। पूनम भारद्वाज वही है जो आई थी चुनाव से पहले, जहाँ चुनाव से पहले वो आई थी यहाँ पे और गली गली घूमा है उन्होंने, हम लोगों से माला पहना है। आज उन्हें हमें छूने में शर्म आती है कि हम गरीब हैं। एक वो स्टैंड रखती हैं हमारे और अपने बीच में एक लेवल रखती हैं कि हम गरीब हैं और वो अमीर हैं। हमें छूने से, हमसे बात करने से उनको बीमारी फैलती है। आपके वोट से? हमारे वोट से नहीं फैलती उनको बीमारी। जब हमसे वोट लेना था तो वो हमारे हाथ पकड़ी, पैर पकड़ी, गले पे हाथ रखी कि हम तुम्हारे लिए हैं। आज वो हमारे लिए नहीं है। आज वो हमें बच्चे पानी से तड़प रहे हैं। हमारे बच्चे पानी से तड़प रहे हैं। बिजली की लाइट नहीं है हमारे पास। कल स्कूल खुल जाएगा 1 तारीख को, कैसे हम भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल? कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे पढ़ने? हम लोगों की सारी अर्थव्यवस्था सब तहस से नहस कर दिया है इन लोगों ने। उसका सारा सामान ही उसी में दब गया है। सब कुछ एकदम हमारा तो कैंसल में है, तो हमारे बच्चे डरा गए
अनाथ हैं बाबूजी हम बिल्कुल दोनों आदमी। छोटे से बचपन से माँ बाप नहीं थे आपके? तो इतना अकल नहीं है हमें। कमाते खाते रहे, बच्चे पालते रहे। हमारा कैंसल में कर दिया जब 20 झुग्गी थी यहाँ से वहाँ तक जब से रह रहे। ये झुग्गी सब नहीं थी जब हम जब से रह रहे और चली गई कैंसल में कर दिया। हमें पता ही नहीं चल रहा क्या कमी है। तो अम्मा अब कैसे रहती हो, कहाँ रह रही हो? बेटी के पास चली गई। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ लड़का तोड़ दिया। कह रहे कि जब कैंसल में है स्टे भी नहीं लगवा पाए। वो कहीं भी आके सो जाता है दिन भर काम करके। तो बेटी के पास रहना? मैं बेटी के पास रह रही हूँ। चल नहीं पा रही, कहीं से पानी नहीं ले सकती मैं, कैसे काम चलता। बेटी कहाँ रहती है? बेटी ने कमरा ले लिया किराए पर, उधर रहती है। अच्छा, तो आज यहाँ कैसे आई आप? देखने आई थी? देखने आई थी, ऐसे ही जी नहीं मानता चक्कर लगाने। कमरा भी बहुत महंगा आया होगा। हाँ 4000 का पड़ रहा। 4000, 6000, 7000 ऐसे रूम के। आप लोगों को लगता होगा कि 4000, 5000, 6000 कुछ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इन लोगों की इनकी जिंदगी के लिए 4-5 हजार कितने में। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? 35 साल से रह रहे हैं। अब बोर्ड भी डालते हैं और हम लोग यहाँ बताओ बिना बिजली के लाइट के पड़ रहे हैं। और जिसको दे दिया फ्लैट दे दिया, बोले अब जिसको नहीं मिला है नहीं मिलेगा फ्लैट। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? वोट डालते रहते हैं, 35 साल से रह रहे हैं और दूसरे 2-2, 3-3, 4-4 फ्लैट ले रहे हैं, मिल रहे हैं उनको। हम लोगों को दिया आप भी कह नहीं रहे है। थे मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे आप? हम ये सोच रहे हैं कि एक बार सर्वे तो कर सकें कौन है घर में कौन नहीं है। अब बताओ हम भी विधवा है, हमारा एक लड़का बीमार पड़ा है, एक लड़का ये हम विधवा है, मेरा कोई भी नहीं है कमाने वाला। ऐसे हो रहे हैं हम लोग, ऐसे पड़े हैं, मच्छर अलग खा रहे हैं। हमको हमारा घर मिलने चाहिए बस। ये है वोट डालते हैं, सब करते हैं, सबके साथ रहते हैं, मिलके रहते हैं। और बताओ जिसको फ्लैट दे दिया उसको फ्लैट दे दिया, हम लोग को फ्लैट भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, मर रहे आदमी। अब 35 साल से हम लोग रहते हैं यहाँ, वोट 35 साल से अब ले रहे हैं, सबका यही कहना है। हम क्या कह रहे थे, आप रेखा गुप्ता से भी मिलने गए थे? हाँ मैं रेखा गुप्ता से करे, वहाँ से वोट नहीं मिला हमें, नहीं तुम लोगों का वोट, हमें कोठी से वोट मिलता है। किसने कहा? वो रेखा गुप्ता। अच्छा, करे वहाँ से नहीं वोट मिला, हम तुम लोगों को कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन गरीब लोगों ने तो इस बार बहुत वोट दिया बीजेपी को। अरे सारा वोट तो उसी के गया है, जिताया है तभी तो वो जीता है ना। तो वो जीती किसके बल पे है? तो बताइए। मोदी खुद आए थे यहाँ बोल के गए कि आप लोगों के ना किराएदारों के भी मकान देंगे हम। देंगे बोले तो। आए उद्घाटन, इतनी बड़ी बच्चियों के स्वागत करवाए, इतने बड़े बड़े बच्चे से बच्चियों से कि बच्चों आप लोगों का जीवन बना देंगे हम। बताओ अब क्या जीवन बना रहे हैं सबका तोड़ ताड़ के। किराएदार तो किराएदार खुद रहने वाले ये सर कितने के 900 जुग्गी को दिए हैं ये फ्लैट, अब 1600 जुग्गी के बता रहे हैं। बताओ कहाँ हम कोर्ट कचहरी लड़ेंगे, क्या करेंगे? मजबूर आदमी है, कोर्ट कचहरी क्या करेंगे हम लड़के? हमारे पास तो खाने लड़ने से तो मिलेगा नहीं, लड़के हम क्या करेंगे? खाने को है क्या नहीं, करेंगे? कोर्ट कचहरी कितना पैसे लगाएगा? गरीब आदमी कैसे लड़ेगा? सही बात है। कहाँ हम कोर्ट कचहरी? आपको मिला घर? हमें तो खाने को नहीं है। कहाँ थी जुग्गी? यहीं पर थी? ये आपकी बची है ये कि वाला नहीं, वो जुड़का खुला दरवाजा। नहीं बच गई है आपकी अभी? हाँ, बच गई। अच्छा, स्टे था आपकी पे? हाँ स्टे लगा। बिजली है? हाँ। नहीं बिजली नहीं है, बिजली नहीं बिजली नहीं है। 16-20 दिन हो गए बिजली को। मेरे सास ससुर के नाम से, सास ससुर गुजर गए हैं। अब मेरे घर वाले के नाम से हो रहा है, नहीं करा रहे हैं। करा तो ही कागज जमा कर रहे हैं, नहीं जमा कर रहे हैं। मतलब कि इनके सास ससुर के नाम पे झुग्गी झोपड़ी थी, लेकिन जब अब उनकी डेथ हो गई है, इनके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो पाया तो इनको मकान नहीं मिल पाया। नहीं जी, मिल नहीं रहे हैं। तो सास ससुर कब से रहते थे? बहुत पुराने से रह रहे हैं, बहुत पुराने। तो आप कहाँ से ब्याह कर आई हैं? रायबरेली जिला। रायबरेली है, राहुल गांधी के क्षेत्र में। हाँ जी। देखिए रायबरेली से ये मिली हैं ये, लेकिन इनकी भी ज़िंदगी में परेशानी है। विक्रम साहब, आपकी किसी से बात हुई थी, वो क्या बात हुई थी, क्या उन्होंने कहा है? सांसद जी से जो बात हुई वो भी एक बार सुनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सांसद यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आए थे। आप उनसे बातचीत सुनिए। सासाराम के सांसद थे, वो यहाँ पर आए थे क्योंकि बिहार का चुनाव भी है तो राजनीतिक लोग सक्रिय हो गए हैं। वो यहाँ पर आए थे, उनसे हम इन लोगों ने मुलाकात की, इनको आश्वासन देके गए हैं कि आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। और वो आपको एक बार पहले बातचीत सुन लीजिए। जेलर वाला बाग की झुग्गी एकदम मैदान बन गया था, यहाँ पर बुलडोजर चला था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब जो आ रही है कि यहाँ के कुछ मकानों को स्टे मिला था हाईकोर्ट से, उसके बावजूद यहाँ पर जिस दिन से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है यहाँ पर बिजली और पानी भी काट दी गई है। आज सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज जी यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब,
बिजली और पानी भी काट दी जिनका। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये भारत देश जो है ना लोकतंत्र देश है, यहाँ जनता का ये देश है, लेकिन आपने राजतंत्र जैसा बुलडोजर चला करके, और आप पेपर देखिए, ये कोर्ट का आदेश है, स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आपने मकान ढहा दिया। अब इस पर कोर्ट क्या कहना चाहेगा? जो मकान ढहा है इस पर कोर्ट क्या कहना चाहेगा? ये तो हमारा जो चाची हैं जो गरीब हैं, दर दर भटक रही हैं कि हमारे पास में स्टे का पेपर था, उसके बावजूद भी हमारा घर ढहा दिया गया। इस बरसात में जहां पर चिड़िया का खोता भी नहीं ढहा जा सकता, सरकार में कोर्ट का आदेश है कि गरीबों का घर ढहाने से पहले उसका व्यवस्था करिए, उसके बाद उसका घर ढाइए, लेकिन आपने समय जो दिया था उसे समय से पहले ये बच्चे अपने जितने भी हमारे भाई बहन जो बिहार के रहने वाले हैं, जो यूपी से गरीब लोग यहाँ रहते हैं, पोछा लगा करके, झाड़ू लगा करके, रोड बहार करके, आपका सेवा करके, और ये कहने का मतलब अपना गरीबी को व्यतीत कर रहे हैं, आप उसके घर को ढहा दिया। आपने वादा किया था चुनाव में कि जहां झुकी वहीं मकान, आपने मैदान बना दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया इनके साथ में? मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यही गरीब लोग, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हर मंच पर जाते हैं और बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा गरीब का जो एहसास है, बड़ी नजदीकी से हम गरीबी को देखे हैं, चाय बेचे हैं। आज इन गरीब लोग को भी सुनिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये हमारे भारत देश के नागरिक हैं, ये रोहिंग्या नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि जो विदेश से लीगल लोग हैं, जो बिना नागरिकता के रह रहे हैं, उसे आप हटाइए, लेकिन ये गरीब लोगों को जो बिहार से, पूर्वांचल से हमारे भाई रहने वाले हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, घर आपने उजाड़ दिया, ये कहां जाएंगे? अभी बहुत सारा बीमार हैं, ये मर जाएंगे, इनका दुआ लगेगा, बद्दुआ लगेगा, और आपका जो विरासत है ना, जो विरासत मिला है, यही गरीब लोगों ने आपको विरासत दिया है, और आपका विरासत आपके हाथों से चला जाएगा। दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने कल कहा कि जो कितना भी विरोध कर लें विपक्ष के लोग, लेकिन हम लोग जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनको खदेड़ के रहेंगे। यानी एक तरह से वो तो सभी झुग्गी वालों को, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बांग्लादेशी हैं, बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, ये सब बांग्लादेशी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं बांग्लादेशी। आप चिंता न करिए, आप उधर कैमरा घुमाइए, उसका गड्ढे का पानी पी करके यहाँ का लोग किसी तरह एक एक कप लेकर के जी रहा है। तरस खाइए। नहीं तो एक चीज और बताना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से, 2 से 3 महीना में बिहार में चुनाव होने वाला, यही गरीब टूटा हुआ बक्सा लेकर के, टूटा हुआ बदहाली अपना जीवन लेकर के बिहार लौट रहे हैं, और आपको बिहार में जो बड़ा बड़ा मंच लगा करके और बिहार के लोगों को आप जो भरमा रहे हैं, गरीब, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को ना, ये जवाब पूछेंगे। ये जितने भी गरीब है ना, जाएंगे बिहार में। आपने एक बस्ती को नहीं उजाड़ा है, दिल्ली में हजारों बस्ती को आपने उजाड़ा है, और ये सब रोहिंग्या नहीं है, ये सब बिहार के लोग हैं, ये सब यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं। अपने गरीबी को आकर के दिल्ली में पोछा लगा करके, रोड बहार करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। इनका घर को आपने उजाड़ा है, बद्दुआ लगेगा, आपकी विरासत ढह जाएगी। आप जो गली गली 27 साल के बाद आपकी जो दिल्ली में सरकार आई है, आपने वादा किया था इन सब गरीबों को कि जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे, लेकिन आप मैदान बना दिया। इसका बदला हम बिहार में लेंगे, और यही गरीब लोग जाकर के, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आपने दिल्ली के गरीबों को, आपने उनके बनाया हुआ छोटा छोटा झोपड़ी को आपने ढहा दिया। हमारी सरकार से मांग है, इमीडिएटली आप इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए, रहने के लिए इनका पानी का व्यवस्था करिए। आप रोहिंग्या है उसको मत करिए, मैं भी कह रहा हूं रोहिंग्या को हटा दीजिए, लेकिन हमारे भारत देश के जो लोग रहने वाले, जो आधार कार्ड दिखा रहे हैं, जो वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं, जो अपना बाप दादा परदादा का जो कहने का मतलब लिस्ट दिखा रहे हैं, उसको तो व्यवस्था करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली के हैं, कहां बैठी हैं? आपका तो बड़ा दिल था गरीबों के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो गारंटी कहां गया? प्रधानमंत्री जी ने तो चुनाव में खुद कहा था कि दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, और ये उनके जो विरोधी हैं दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद ये झुग्गियां टूटी। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, आदरणीय राहुल जी के सिपाही हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी है। आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि ये लोग गरीब, जो नारा दिया है कि हम गरीबी मिटा देंगे, ये लोगों ने गरीबों को आज मिटा दिया है। और इनका जो आंसू जितना बहेगा ना, इनके बच्चों जितना भूख से मरेंगे ना, इसका बद्दुआ लगेगा। कांग्रेस पार्टी इनके साथ में खड़ा है, इनका आवाज बनेगा, और इनका न्याय के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं संडक से लेकर सदन तक लड़ूंगा, और इनको न्याय दिला के ही रहूंगा। एक बस अंतिम सवाल और पूछना आपसे कि मद्रासी कैंप टूटा, हमने दिल्ली की दा स्वतंत्र की टीम ने दिल्ली में तमाम झुग्गियां देखी, मद्रासी कैंप टूटा, तो वहां की तमिलनाडु की सरकार ने बाकायदा उस कैंप के हर एक नागरिक को नकदी भी पहुंचाई, एक रकम पहुंचाई उनके बैंक खातों में, और उन्हें सामान भी दिया। क्या आपको नहीं लगता कि यूपी बिहार के लोगों के लिए, अगर दिल्ली सरकार ने उनकी झुग्गियां तोड़ी है, तो
तो वहाँ की सरकारों को इनके लिए कुछ करना चाहिए। आप बताइए, तमिलनाडु क्या भारत देश से अब बाहर है? अगर तमिलनाडु सरकार कर सकता है तो बिहार का सरकार आदरणीय नीतीश जी नहीं कर सकते हैं? उनको भी तरस खाना चाहिए। 2 महीना रह गया आदरणीय नीतीश जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप हमेशा कहें कि मैं समाजवादी रहा हूं, लोगों के लिए दिल है, गरीबों का मैं न्याय किया हूं, मैं दलित और महादलित का फोटो लगा करके अपने घर में सोता हूं, ये सब दलित पिछड़ा बैकवर्ड हैं। आप नजर उठाइए, आप इनको मदद करिए। मुझे मालूम है कि दिल्ली का सरकार नहीं करेगा मदद, लेकिन आप बिहार से आदरणीय जो नीतीश कुमार जी, आपसे निवेदन है कि इस बरसात में आप मदद करिए। सांसद जी, एक बस अंतिम सवाल, ये प्रधानमंत्री जी ने जहां झुग्गी वहां मकान का वायदा किया था। नहीं, ये कांग्रेस की है भाई। हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए पूरी। बनाया अरे मेरी बात सुनिए, बनाया कांग्रेस के टाइम से, जब कपिल सिब्बल यहाँ सांसद हुआ करते थे। मैं कह रहा हूँ कि इनमें कहा गया कि इनको शिफ्ट करेंगे। अंदर जाके देखा आपने क्या स्थिति है इस समय यहाँ पर? मैं देख लिया, पूरा लिस्ट देख लीजिए, एक लोगों का नाम से वो लिस्ट मेरे पास है। मैं आपका आने से पहले दूसरा चैनल पर मैं कह रहा हूँ वो झुग्गियों से भी ज्यादा बदतर स्थिति। एक लोगों, पहले तो सुन लीजिए, एक लोगों के नाम से 10-10 फ्लैट को आवंटन कर दिए हैं, एक लोग एक ही एड्रेस पर। आप अंदर, आपने खुद कह रहा है कि अंदर जाने से वो झुग्गियों से भी बदतर है, तो आपने बाहर से तो दिखा दिया पेंट पोचारा, लेकिन अंदर रहने लायक नहीं है। आप ही के माध्यम से मैं सुन रहा हूं, तो देखिए इन सारे व्यवस्था को ठीक करना होगा, नहीं तो 5 साल बीतने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और आप लिख लीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप इमीडिएटली व्यवस्था करिए। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ा है, इनका आवाज बनेगा और हर प्रयास करेंगे हम लोग इनको मदद करने के लिए। इनको हम लोग जो भी हो सकता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सभी से जो मुझसे हो सकेगा मैं इनके लिए करूंगा। मैं वचन दिया हूँ कि इन गरीब भाइयों के साथ मैं खड़ा हूँ और इनके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिर बच गया है, ये मंदिर बच गया था। तो देखो 1,000 रुपये मिले थे, थाल गिलास मिले थे, 1 महीना खाना पीना मिला था। वो अपने यहाँ आराम से रह रहे थे, बसा दिया था अपने। इसी में आदमी चाय पानी कैसे ना वो करके मजदूरी करके रह रहे आदमी। अब वो भी घर तोड़ दिया, अब हम लोगों को घर नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि नहीं है जितना मिलने था मिल गया, इन लोगों को अब नहीं मिलेगा घर। किसी को 2-2 3-3 फ्लैट मिल गया, चाचा मिल गया, किसी को एक भी नहीं मिल रहा है। हम तो ये बोल रहे किसी का सर्वे कर दिया, किसी का सर्वे भी नहीं कर रहे, ऐसे लोग कर रहे हैं। बताओ, विधवा औरत हम भी, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं अंधेरे में। अब मजदूरी लगती है तो करते हैं, नहीं लगती है तो कहाँ जाएंगे हम लोग। हमारा घर दो जहाँ खेती बाड़ी है नहीं है, यहीं दिल्ली थी, कमा रहे थे, खा रहे थे अपने, तो ये टोट-टार दिए है। देखिए इधर मंदिर भी है। अब भाई साहब आप भी यहीं पर रहते हैं? इधर आइए, बताइए जरा कुछ। आपको मिला घर? मिला है सर। तो वहाँ की क्या स्थिति है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। वहाँ रह के भी हम यहाँ घूम रहे हैं, आपके साथ ही में हैं, क्या करें। नहीं ये बोले वहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं है, पानी पंगल की, मीठा पानी इतना खारा है ना कि हम बरस भी नहीं कर सकते, तो उससे न बरस कर सकते हैं। जो पानी हम ढो के नीचे से ले जाते हैं, उसी से खरीद के ले जाते हैं, उसी से बरस करते हैं। ये वो जो सामने बिल्डिंगें दिख रही हैं ना, और उस स्वाभिमान अपार्टमेंट, उसकी बात बता रहे हैं। हाँ, अब उस पानी से नहाने के बाद जैसे शरीर सूखता है, फिर खुजली होने शुरू हो जाते हैं पूरे शरीर में। जैसे लगता है कि खुजली हो गई, वो पूरी शरीर खजुआने लगता है, नहाने का मन नहीं करता है, साबुन काम ही नहीं करता। इस परेशानी में हम लोग, साफ सफाई नहीं है, लिफ्ट बंद हैं, 2 लिफ्ट से भेड़ बकरी की तरह चढ़ के जाते हैं, लड़के जाते हैं, आपस में मार करके जाते हैं कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। जी हाँ, देखिए कि ये अपनी कहानी बता रहे, जो जिनको फ्लैट मिला है वहाँ पे एक परेशानी है, लेकिन जो स्टेट झुग्गियाँ टूट गई हैं, सारी टूट गई हैं। और आप ये देखिए, ये मंदिर है यहाँ की भी आप देखिए। ये मंदिर शायद अपने भगवान भी अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि मंदिर बच गया है, चारों तरफ मंदिर के झुग्गियाँ थी जो टूट गई हैं, दीवार पे निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंदिर का गेट बंद है। ये दिखा रहा है कि भगवान भी अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं, जो यहाँ पर भक्त आते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन गेट जिस तरीके से बंद है, लग रहा है काफ़ी दिनों से नहीं खुला। भाई साहब, मंदिर में आजकल लोग कम आ रहे हैं, आ नहीं पा रहे। यहाँ पे कोई आई कहाँ, पानी नहीं है, कुछ नहीं, नहा धो नहीं पाएंगे तो पूजा कैसे करेंगे। ओ, तो शिव जी को जल कहाँ से चढ़ाएगा आदमी जब पीने को जल नहीं है। मेन मुद्दा तो यही है, मेन दिक्कत तो यही है, मेन परेशानी तो यही है। हाँ, तो आप देखिए कि अंदर लगता है कि पहले हमेशा पूजा हुआ करती थी, यहाँ पर लगातार पूजा पाठ होती थी, फूल भी चढ़े हुए हैं भगवान शिव के ऊपर,
बाहर शनिदेव का एक छोटा सा मूर्ति भी लगे हुआ है मंदिर के बाहर, जहाँ पर दीप जलाया करते थे लोग, लेकिन अब यहाँ पर भी दीप नहीं जल रहे, क्योंकि यहाँ की पब्लिक के पास ना बिजली है ना पानी है, तो कैसे अपने प्रभु को याद करे। ये स्थिति यहाँ के मंदिर की दिखाई दे रही है। देखिए इधर आइए, ये एसटी है, देखते हैं कि ये क्या नोटिस लगा है, कोई नोटिस भी है या ऐसे ही कोई पर्चा है। नहीं, नोटिस ही है सर। ये देखिए नाम भी लिखा हुआ है ऊपर, ये एसटी क्रॉस। मुन्ना जी ने अपना नंबर भी दिया हुआ है, नंबर नहीं दिखाना चाहिए। तो ये इन दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली 4 इंदरपाल एंड अदर्स, कंवलजीत कौर एडवोकेट थे, परमदेदर चौहान, आकृति गर्ग, रुपीज रमेश कुमार, मिस शेनु प्रिया, ये है ऑनरेबल जस्टिस। ये ऑर्डर है allowed subject to petitioner filing legible copy to the annexure at least 3 days before the next day hearing. The present petition has been filed for petitioner. Issue a writ order to direction the nature of manner directing the respondent conduct proper and impartial survey of petitioner. सर्वे की हमें बात की गई है और वो चीज़ों का दिया गया है। इन्होंने देखिए बड़ा लिखा हुआ है, अभी रूम नहीं मिला है। और ये भी कहानी सुनिए, एक रिक्वेस्ट कर रहा है गरीब आदमी, क्या कहेगा कि कोई आएगा तो सुन ले। G50 का अभी रूम नहीं मिला है, बिजली कृपया नहीं काटिएगा। लेकिन बिजली तो कट गई है। बिजली कट गई, ये देखिए जा रही है। मैं कहूँगा नंबर, फ़ोन नंबर ना दिखाते हुए केवल ये दिखाएं, अभी रूम नहीं मिला है, बिजली कृपया नहीं काटिएगा। एसटी का ये नंबर छुपा लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए ज़िंदगी है, बिजली कट गई है। चलिए देखिए, जहाँ भी जाते हैं विक्रांत, लोग बुलाने लगते हैं, उनको लगता है कि हम लोगों के थ्रू ही चलो उनकी बात पहुँच जाए। स्वतंत्र जो कोशिश कर रहा है, कोशिश ही कर सकता है, और क्या। एक उम्मीद तो ज़रूर बनती है लोगों की, और इसी कारण यहाँ पर सब लोग बात भी कर रहे हैं। अब देखिए मकान कुछ बच गए हैं, कुछ एकदम चूरा हो गए हैं, समतल हो गए हैं, और ईंट पत्थर पड़े हैं। किसी ज़माने में ये आशियाना हुआ करता था यहाँ का लोगों का, लेकिन अब देखिए इस तरीके की स्थिति की, चारों तरफ पत्थर और उसके बीच घूमते हुए यहाँ के ये जानवर जो बेचारे इसी इलाके में रहते होंगे, यहाँ पर लोगों से बचा हुआ खाना और बाकी चीज़ें उनका पेट भरता होगा। लेकिन अब जब आदमी के पास खाने को नहीं है तो कुत्ते को कहाँ से आदमी खाने देगा। और यहाँ पर अपनी जगह वो नहीं छोड़ता, इंसान भी नहीं छोड़ता, और जानवर भी जहाँ पर रहता है अपनी उस जगह को नहीं छोड़ता। अब देखिए इधर भी वो लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए जैसे नेम प्लेट लगी होती है, जेलर वाला बाग, JH ST, ये भी कोर्ट का ऑर्डर है, ये भी कोर्ट का आदेश, ये भी लगा हुआ है। बिजली पानी नहीं है भाई। एक मिनट आते हैं इधर, क्या कहते हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ संभल के। हाँ हमने बोला कि सर हमारे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई है। हाँ। हमने स्टे ले रखा है, हाँ। निशान भी लगा है। हाँ। इनका कहना है, DDA वाले का कहना है कि आप कोर्ट से न बिजली का स्टे अलग से लो। अच्छा, हाँ। झुग्गी का स्टे मिल गया, बिजली का भी स्टे लेकर हाँ, आओ। अलग से बिजली पानी का स्टे अलग से लेना पड़ेगा। हाँ। वो कहाँ से मिलेगा? अब कह रहे हैं अब कोर्ट से लो। हाँ। अब कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है, अब देखो क्या बोलते हैं। एक बार पूरी बात अपनी समझाइए दर्शकों को, आप क्या कहना देखो चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं, जैसे सर हमारे फादर रहते थे। हाँ। फादर की 2002 में डेथ हो गई। ठीक है। मैं अकेला रहता था। हाँ। तो अकेले ज़िंदगी कैसी होती, बंदा अपना काम धंधा कर रहा है, इतना डॉक्यूमेंट में हम लोग ध्यान नहीं दिए। डॉक्यूमेंट हमारे पास है 2009 का, पहचान पत्र भी है 2009 का, पर वो थोड़ा 14 में शो नहीं कर रहा था, तो हमने 14 में ट्रांसफ़र करवाया था। बस यही पंगा पड़ गया, बाकी 2009 से निकलवा के दे रखे हैं, पर वो हमें बताते हैं कि तुम रोहिंग्या हो। रोहिंग्या हो? हाँ। क्या नाम है आपका? रामू नाम है। रामू? जी सर। रामू असली नाम है आपका? हाँ, असली नाम है। और मेरी शादी विवाह सब दिल्ली में हुई है। सादरे में मेरी ससुर वाइफ मेरी यहीं की है। बाकी मेरे ससुराल वाले वहाँ रहते थे, वो वाला मकान है उनको मिल गया है। इनकी चाची ओची रहती थी। बाकी मुझे बोलते हैं तुम रोहिंग्या हो।
कौन बोलता है ये है सर बीजेपी सरकार बोलती, जैसे रेखा गुप्ता है बोलती ये सब रोहिंग्या है। हम गए थे उनके पास, अच्छा, कह रहे थे कि देखो जो यहाँ के रहने वाले उनको मिल गया है, बाकी ये जो बात का डॉक्यूमेंट है 2014 में, अगर तुमने डॉक्यूमेंट में देखो जी, डॉक्यूमेंट ऐसा होता है ना, कभी कुछ भी चेंज कराना पड़ जाता है, तो एड्रेस बात का आ जाता है। तो उनका कहना है कि ये रोहिंग्या है, ये बाद में आए हैं। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है रामू का, JSC 11। तो ये स्टे आपको कब मिला, कैसे गए, किसके थ्रू गए, क्या हुआ? ये सर हमें कोर्ट में मिला, वो स्टे करीब ये तोड़ने से पहले मिला, 2 दिन पहले। तोड़ने से पहले हमने पिटीशन पहले से लगा रखी थी, पर स्टे तोड़ने से पहले मिला। देखिए ये घर ये रहा, इनका नहीं मिला, ये है हमारे पीछे घर है। तो ऐसे ऐसे स्टे हम लोग ले बिना पानी के कैसे चला रही हैं घर? सर अपना बिजली कैसे जाएं, कैसे कहाँ जाएं, अपना घर है, कहाँ किराए पे जाए, बच्चे लेके पढ़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य, बच्चे पढ़ नहीं पाते, गर्मी में फुंसी फोड़ा हो रहा है। कल से तो स्कूल भी खुल रहा है इनका। हाँ, सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। रोहिंग्या बता दे, विधायक आई होंगी जब? ये विधायक नहीं आती हैं। अच्छा। नहीं, चुनाव से पहले तो आई होंगी जब ये स्टिकर लगा है। चुनाव से पहले तो आई हैं। हाँ। दिन रात एक हो गया। तो देखिए बिजली का मीटर लगा हुआ है यहाँ पर इनकी झुग्गी में, लेकिन कनेक्शन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, बिजली कटी हुई है, तो बिना बिजली के रहे। हमारी जिंदगी ऐसी खराब कर रखी है सरकार। नहीं होता तो हमें स्टे भी नहीं मिलता। हाँ। इतना तो सब समझ सकते। तो अब साबित करना पड़ रहा है कि तुम रोहिंग्या नहीं हो। हाँ। सर क्या करें, अगर जो आईडी हमारी नहीं होती तो कोर्ट से हमें स्टे मिलता नहीं मिलता। एक ये चीज बताइए, सब तोड़ दिया गया, आपको स्टे ऑर्डर का फायदा ऐसे कैसे रहेंगे, बिजली पानी कैसे सर जिंदगी देखिए कटेगी? बड़ी मुश्किल है। हम संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, सरकार चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, हमको जब तक कोर्ट नहीं खारिज करेगा तब तक यहीं डटे रहेंगे। हम वो इंसान हैं, हम छोड़ेंगे नहीं कि सरकार भगा दे तो हम भाग जाएं, कभी नहीं भागेंगे। कहाँ जाएंगे, यहाँ के मूल निवासी हैं हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का जन्म यहाँ हुआ, हमारे फादर यहाँ रहते थे, 2002 में डेथ हुई हमारे फादर की, हम अकेले थे। पहले क्या था ना, पहचान पत्र का कोई वैल्यू नहीं था, कहीं भी जाओ आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो, सरकारें ने ये कर रखा था, तो पहचान पत्र पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं दे पाए। बस यहाँ से कहानी फंस गई कि जो कि हम लोगों का कैंसर। रामू क्या करते हैं आप? मैं सर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते? जी सर। कितना कमा लेते हैं मजदूरी से? सर हमारा क्या है ना कि सर हमारा जैसे कि कभी काम मिला कभी नहीं मिला, जैसे कंपनियों में काम कर लेते हैं, मतलब कोई भी काम कर लेते हैं, जैसे कोई माल वाल उतरता गाड़ी पे, वहाँ ड्यूटी लेबर लगा देते हैं, हम भी उसमें करते हैं, तो हमारा ये काम है। जो आपने कहा ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है दिल्ली में कि भाई उनके घर तोड़े जा रहे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। ये उनके, तो ये सर ने उनके जो है कि सरकार में ने, ये सरकार सोचती है कि यहाँ से गरीब खत्म हो जाए, ये इसको बनाएगी दिल्ली को लग्जरी एरिया। तो सर गरीब नहीं रहेंगे तो कैसे देश चलेगा? ये देश तो सबको मिला के चलता है ना। अब इन्होंने तो पहले हमारा वोट लिया, यहाँ आए, मेरे पास वीडियो है, वो प्रवीण खेंडवाल जी, मेरे पास वीडियो है, मोदी जी की वीडियो है, हमारी बातचीत खुद हुई है यहाँ पे अंदर। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, ये जो ये हमारा एक भाई था, तो उन्हें पता ही था कि अब रोहिंग्या है, आपसे कह रहे हैं कि चिंता मत सुनो। करो। उन्होंने सर बोला कि देखिए, वो बोला सर हमारा मकान आ गया है, उस बंदे ने बोला हमारा मकान आ गया, हमारे भाइयों का नहीं आया। तो मोदी जी ने बोला कि आप उनको बोलो टेंशन मत करो, मोदी की गारंटी है, हम आपको मकान चुनाव बाद आपको भी मिलेगा, टेंशन मत लो। अब चुनाव के बाद क्या सीधा हमारा तोड़ने का आदेश दे दिया। अब क्या भरोसा करें सरकार पर, जब जो विश्व गुरु है, हम गरीबों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, सब चीजें टूट चुकी हैं। और फिर उसके बाद प्रवीण खेंडवाल आए हैं। अच्छा। पूरी मेरे पास वीडियो, आप नंबर दीजिए, मैं आप पे सेंड कर देता हूँ। भाइयों बहनों, ये मोदी जी की गारंटी है, सबको मकान दिया जाएगा, जो पॉलिसी 2014 के उसे बढ़ाया जाएगा, 2014 से लेकर 2020-21 तक किया जाएगा पॉलिसी, मोदी जी की गारंटी है। बस दिल्ली में हमारी एक बार सरकार बनने दो। लो जी, अब क्या बोले, अब बना मैंने चुनाव में बीजेपी का खूब काम किया है, वोट डलवाए हैं और झंडा लेके घूमा हूँ, बीजेपी का समर्थन किया हूँ, हर काम किया हूँ। आज देख लो हमने क्यों किया कि चलो हमें मकान मिल जाएगा, हमारे 2 बच्चे हैं, हमने इसलिए काम किया। सब लोगों ने तो उम्मीद के सहारे जीता है ना भाई, एक बड़ा आदमी सपोर्ट किया है इस बार बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट, जो कि तो बड़ा सपोर्ट था। और ये मकान जो है ये कांग्रेस के टाइम का है, उद्घाटन हुआ है, शीला दीक्षित उद्घाटन की थी कि आप लोगों को कहीं नहीं दिया जाएगा, जब भी कोई भी सरकार तोड़ी, चाहे मैं तोड़ूं चाहे हम कोई भी हटाए, यहाँ आपको मकान दिया जाएगा। ये उद्घाटन उन्होंने शीला दीक्षित ने किया था। अब मोदी जी के राज में ये बना है, तो 1675 हमारे मकान थे, 1675 मिला। पर मोदी जी ने क्या किया कि जैसे कि थोड़ा यहाँ का दे दिया, थोड़ा इधर का दे दिया,
थोड़ा उधर के दे हाँ, दिया। अलग-अलग अब जगह पे भी आ गए। पोस्टर बड़ा लगवा दिया कि पूरे दिल्ली को मकान दे दिए। 40 लाख जनता रहती है, गरीब लोग झुग्गियों में। 40 लाख जनता में कितने लोगों को मिला है? 1675 लोगों को, वो भी पूरा 1675 नहीं, उसमें 1100 कुछ है। अभी फ्लैट खाली है पर दे नहीं रहे हैं। हमारे लिए बना है, कहीं कहाँ के ला के दे रहे हैं, कहीं कहाँ के लेके दे रहे हैं। हम क्या करें सरकार से कैसे लड़ें? टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं यहाँ का। अब बिजली के लिए, पानी के लिए क्या सोचा है, क्या करना है भाई? सर अब क्या करें सर, हम तो दौड़ रहे हैं। कभी बार कह रहे, वो तो सीधे बोलते हैं कि कोर्ट ने मना कर रखा है देने के लिए। अगर कोर्ट आपका मना करती तो फिर हमें स्टे क्यों देती? अब कोर्ट खुलेगा 1 तारीख को, अब हम जाएंगे कोर्ट में, अपील लगाएंगे कि सर आपने हमारा लाइट क्यों कटवा दिया। जी सही है। देखिए आपकी अपील पे सुनवाई हो, लाइट तो कम से कम आप मिले, जो बेसिक सुविधाएं हैं इंसान की। इधर से बाहर निकले हम लोग। हाँ, इधर से जगह इतनी है। देखिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एक कहानी सुनने को मिल रही है। रामू को कहा गया कि रामू को नहीं मिलेगा क्योंकि रामू रोहिंग्या है। रामू बताते हैं उनके फादर भी यहीं पर थे, यहीं पर उनकी डेथ हुई है और अपने हक की वो बात करने के लिए संघर्ष करेंगे। स्टे ऑर्डर ले आए हैं, ये लोग भी स्टे ले आए हैं। देखिए ये सब जगह का लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है। और ये लेकिन बिना बिजली के देखिए बिजली सब काट दी गई। बिजली हमारी नहीं है, हमारे बच्चे रात में रोते हैं, बिजली कुछ नहीं है। हाथों में आप देखिए पंखा झेल रहे हैं क्योंकि बच्चों को तो रखना है। इतने बड़े बड़े बच्चे रोते रहते हैं हमेशा, हमें कुछ नहीं दिया गया है। हमें अब क्या उन लोगों को मन में प्लान है क्या नहीं है। तो पानी कहाँ से लाते हैं? खरीद के ला रहे हैं? पानी खरीद के लाते हैं, उसी से थोड़ा बहुत नहाते, 2-2 3-3 दिन पे नहा रहे हैं। पानी पुराना प्रूफ बताओ, हमको नहीं दिया गया। कब का है ये? देख लीजिए आप। अरे वाह, किसी का नहीं मिला, हम लोगों का 2002 का proof है। देखिए सब अपने आधार कार्ड हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन सब अपने जेब में लेके घूम रहे हैं कि पता नहीं कहाँ दिखाना पड़ जाए। और ये सब तो नाम क्या है? सबके नाम तो देखिए, फूलचंद है, कोई अपनी पत्नी का ले रहा है, कुमारी का ले जा रहा है, मम्मी पापा का है। अच्छा मम्मी पापा। तो ये जो फूलचंद जी, ये बताइए, ये जो चल रहा है, एक सरकार के नेता लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी झुग्गियाँ थोड़ी चेक करवा रहे हैं ना, खुला हम तो चेक करवा रहे हैं। अगर हम बांग्लादेशी हैं तो हमें भगा दें बांग्लादेश। हम तो आजमगढ़ के, हम सीधा कह रहे यूपी से है। देखिए सब जगह स्टे है, लेकिन बिजली के खंभे हैं पर इन लोगों के घरों में बिजलियां नहीं है। ये देखिए, ये 2014 का पहचान प्रूफ है। देखो हाँ, ये भी इसलिए कैंसिल हो गया, फिर भी नहीं दिए, काट के चले गए निशान लगा करके। हाँ, हमको मिलना चाहिए इस चीज़ पर। 2014 पर मिलता है सबको, मिलना चाहिए। बिजली कुछ पानी क्या? सब कुछ की दिक्कत है सर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। देखिए गर्मी में बाहर बैठे रहते हैं सारा दिन, और क्या करते हैं गर्मी। हाँ, तो अब तो मिलने की भी उम्मीद खत्म हो गई है। हाँ सर, जब कुछ है ही नहीं, बिजली पानी नहीं दे रहे तो ये क्या, ये सोच रहे हैं कि भाग जाए यहाँ से। कहाँ जाएंगे बच्चे, यहाँ पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, और वही ना स्कूल खुल रहे हैं, ना कोई दिया है, ना आईडी भी सारी है मगर दे नहीं रहे, घर भी है। देखो कैंसल में डाल दिए लोगों को। वही रिश्तेदार लोग मदद करते हैं, दोस्त लोग मदद करते हैं वैसे, लेकिन मदद से जिंदगी थोड़ी कटती नहीं। जिंदगी के लिए तो अपने करना पड़ता है। सर 2 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, 1 हफ्ता रखेंगे, वो भी आ जाएंगे, बोले भाई अपना घर देखो। बिल्कुल। और घर के ये हालात हैं, जिनके पास ST लगा हुआ है स्टे का, लेकिन किसी के पास नहीं है। सब देखिए इधर ताला भी लगा हुआ है। बहुत से लोग ताला इसलिए लगा गए क्योंकि बिना बिजली बिना पानी के कैसे रहेंगे। तो भाई बंधु के पास गए, अब झुग्गी उनकी बच गई है, लेकिन वो रहने लायक नहीं है क्योंकि बिजली और पानी नहीं है। ये देखिए मीटर लगा हुआ है पर बंद है, देख सकते हैं, कोई वो नहीं, सब कटा हुआ है। तो इनमें करंट तो नहीं आ रहा कहीं बरसात में और चक्कर ना जाए? करंट हटा दिया है ना। हाँ, पार्क में से आधी केबल ही काट के उठा ले गए, इधर कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि बरसात हो रहा है ना, जब चक्कर आने वाली है। बेचारे देखो बिना भूख के तो गुजारा कर रहे। और ये हम लोग विक्रांत राजधानी दिल्ली में घूम रहे हैं, ये इस तरह के हालात देखिए, पंखे से बिजली जहाँ पे नहीं मिल रही है, इस तरह से इंसान जी रहा है। घर तोड़ने के बाद ये घर नहीं मिला, ऐसे बैठे बड़े ईंटें वाले बेच रहे हो। तो यहीं पर है आपकी? यही है। पंखा क्यों चल रहे थे? लाइट वाइट का? लाइट काट दी, जिस दिन से बुलडोजर लगा उस दिन से लाइट काट दी। हमारा स्टे हुआ है, अब लाइट है ही नहीं।
आदमी छोड़ के भागने के ये बना दिया है कि लाइट नहीं रहेगी तो छोड़ के भाग जाएंगे। स्टे लगने पे ही बिल्लो स्टे लगा इसीलिए स्टे लगा के लाइट काट देंगे, लाइट कट रही रहेगी झुग्गी छोड़ देंगे, लाइट नहीं रहेगी तो भाग जाएंगे। हाँ, बिजली पानी के बगैर बिजली पानी बगैर कैसे रह सकता है कोई? जब तक बिजली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा? आज एक महीना हो गया, पानी ना लाइट कुछ भी है और ऐसी तरपाल डाल कर इसी में रह रहे हैं हम लोग। तो ऐसे बच्चों को कल बारिश इतनी भाई, बच्चों को लेकर हम ऐसे ही बारिश में बैठी रही, पन्नी तान के लेकर, और स्टे लगने पे भी तोड़ गए हमारी, किसी ने ना सुनी, ना पानी दे रहे ना लाइट दे रहे हैं, और करे भागो यहाँ से। हमारा तो खुद ही अंदर झुक गया भैया, अंदर झुक गया, सब मीटर सटर सब उखाड़ ले गए, स्टे हैं फिर भी उखाड़ के लेके चले गए, मीटर फोड़ दिए, तोड़ दिए। स्टे के बाद भी टूट गया आपका? हाँ, स्टे के बाद भी मीटर उखाड़ ले गए। उधर की भी वीडियो बना दो कैसे रह रहे हैं। कितना ही टूटिया बच गई है, लेकिन तो मीटर उटर सारा उखाड़ के लेके चले गए। एकदम कोने में देखो कैसे कोई रहेगा उसमें अंदर, ना हवा लगने का, पानी मिलना, ना लाइट है, ना पंखा, कुछ भी नहीं है ना। बुरी हाल में कितना जल रहे हैं इसी घाम बतास। इस जगह को क्या कहा जाता है दर्शकों को बताइए? जेलर वाला बाग फेज 2, अशोक विहार फेज 2। जेलर वाला बाग अशोक विहार फेज 2। देखिए और इसकी हालत आप देखिए तो एकदम जेल जैसी स्थिति हो गई है कि बिजली और पानी के बगैर। यहाँ के विधायक क्या कहता है हम लाइट नहीं देंगे, लाइट नहीं देंगे, मुख्यमंत्री लाइट नहीं दिया जाएगा, तोड़ दिए लाइट नहीं देंगे। ये सब टूट गया है, जहाँ पर वो है वो स्टे है, इनको भी स्टे मिला हुआ है। स्टे भी लगी थी तब भी तोड़ दी हमारी। तो ऐसे अंदर बरस रहा हो, ऐसे बाहर बरस रहा हो, ऐसे में हम रह रहे बच्चों को तरपाल टांग के, कल खाना बना रहा है उसी में पानी गिर रहा हो, बच्चे परेशानी रहो, और ऐसे बाहर अंदर बताओ कहाँ जाए? ओपन में देखो वीडियो बना, ऐसे में रह रहे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं? 4 लड़के आ जाए, कोई चक्कू मार जाए, हम क्या करें? जमान बेटी है मेरी, 3 दिन बच्चों को लेकर रह रही हूँ, घर वाले है नहीं मेरे, बताओ कहाँ जाए? कहते भागो यहाँ से। उधर की वीडियो बनाओ, उधर की भी बना लो। देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है, उसमें भी बिजली पानी कुछ नहीं दिया गया, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। लेटर लिख के भेज दिया हमारे पास, क्या हम रहते नहीं, हमारे पास लेटर कैसे भेज दिया? हम रहते नहीं यहाँ पे, तो हमें लेटर कैसे भेज दिया? हमें लेटर मिला, लेटर का एक्सपोर्ट करा ले अंदर भी है। हाँ ठीक है, सब जगह की कहानी तो वही है सारी। देखिए अपने घरों की जो ईंटें बच गई हैं उन्हीं को समेटा जा रहा है, क्या करेगा इंसान। जो झुग्गी वालों से हमारी बात हुई जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि पानी बिजली काट दिया गया है। तो पानी बिजली के बिना स्टे तो आप ले आए, अपने झुग्गी तो बचा ली, लेकिन रहोगे कैसे? बिना बिजली और बिना पानी कोई रह नहीं सकता है। तो हाँ भाई, कैसे रहेंगे बिना पानी बिजली के? कैसे रहेंगे सर बताइए आप लोग। देखिए लाइट नहीं है, पानी नहीं है, 552 आदमियों को घर नहीं मिला है। 552 लोगों को? हाँ जी 70 आदमियों को, 70 आदमियों को नाम तक दर्ज नहीं किया लोगों ने जब सर्वे किया तो एक बार हम विक्रांत बता दीजिए पूरी क्या कहानी है, अभी किससे बात हुई चीज़ों का? देखिए जेलर वाला बाग ये झुग्गी बस्ती, यहाँ पर बुलडोजर चला था, जिसके बाद कई झुग्गियाँ टूट गई, ज़्यादातर टूट गई। जो बची, क्योंकि वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे, वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया था, जिसके बाद उनकी झुग्गियाँ बच गई। लेकिन स्टे का आदेश पहुँचने तक कुछ उसमें से भी टूट गई थी, लेकिन जो बची उनकी बिजली और पानी उसी दिन से टूटा हुआ है। तो आज 10, 12, 15 दिन हो गए हैं, ये लोग बिना बिजली बिना पानी के रह रहे हैं। अब आप सोचिए कि कोई आदमी बिना बिजली और बिना पानी के कैसे रह सकता है, लेकिन यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी झुग्गियों पर अब ताला लगा करके किराए पर कहीं और जा करके रहने लगे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बिजली और पानी लौटेगी एक दिन। लेकिन फिलहाल तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल नर्क की स्थिति, कि बिना बिजली और बिना पानी के कोई इंसान कैसे, कोई इंसान क्या कोई भी जीव जंतु कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है। तो इस तरीके की स्थिति जेलर वाला बाग में बनी हुई है। इसी कारण आज हम आपको दोबारा यहाँ का दौरा करवाने लाए थे, दोबारा ये जगह दिखाने लाए थे कि जो झुग्गियाँ बच गई हैं, क्योंकि ये कहा गया कि स्टे के कारण कई झुग्गियाँ बच गई हैं, तो वो जो बच गई झुग्गियाँ हैं उनमें भी बिजली और पानी नहीं है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जानबूझकर बिजली पानी काटा गया ताकि हम भी अपनी झुग्गियाँ छोड़कर चले जाएँ। जी हाँ, तो आज ये कहानी थी। यहाँ पे घर थे, ज़िंदगियाँ थीं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। कल 1 जुलाई है, 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं।
कईयों ने कहीं शिफ्ट किया है, किसी रिश्तेदारों के पास किया है, कोई दोस्त के पास गया है, कईयों की झुग्गी छूट गई, शायद वो अपने बच्चों को लेके चले गए हैं। कुछ को यहाँ पर मकान भी मिला है, ये जो बराबर में है। इस मकानों की क्या स्थिति है ये हम आपको बता चुके हैं। कहा तुमके नाम साहब भल्ले रही हम आओ कहा ना रानी बेवा 50 साल से राहत रही है, वो करकटवा रही ना जातन का। तो अम्मा टूट गया आपकी झुग्गी, है बची है? बचली है, बची है, थोड़ा तोल्ले है। अच्छा हाँ। और कितने साल से रह रही हैं आप? 50 साल से आदमियों मर गई ने, दवाई का पैसा ना पाओ तो बुखार का ही चबत है। और बिजली पानी भी नहीं है? कुछ ना है, नहाओ धोए न पाई तो कि नहाए धोए नहीं। लम्बा परमा देवी नाम हो। हाँ। परमा देवी? परमा देवी। परमा देवी। हाँ। हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ की। हाँ। यहाँ आजमगढ़ के बहुत लोग हैं। हाँ। में भल्ले रही पैसा ना हमारे आयल भल्ले रही कागज तबो ना मिलल से जे ना भल्ले के मिल उल गए, हमें मिलबे न कैल। आपके पास पैसा नहीं था? नहीं, दवाइयों न करे कि बुखार आवत था। देख सकते हैं इनकी अपनी ज़िंदगी है, पैसा ही था, 50 साल से यहाँ पे रहती थी। अब इनका आशियाना तोड़ दिया गया है। अब जो है कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है, लेकिन बिजली पानी कट गई है। तो कितने दिन इंसान बिजली पानी के रहेगा, अब ये इन लोगों पे निर्भर है कितना संघर्ष इनका चलेगा। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि भाई हमें भी परेशान किया जा रहा है, बिजली पानी काट दी गई है, स्टे तो मिल गया है, स्टे की वो भी रह जाएगी मान्यता, और ख़ुद ही इन लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या इनकी ज़िंदगी में होगा? जो भी होगा इनकी ज़िंदगी में या किसी और की गरीब की ज़िंदगी में आपको द स्वतंत्र में बिना एडिट के दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ विक्रांत यादव थे जिन्होंने हमें बताया, और साथ में बात भी किस नेता से हुई थी आज? सासाराम के सांसद थे, वो यहाँ पर आए हुए थे, बिहार के कांग्रेस से सांसद हैं, तो उनसे बातचीत की थी जो हमने इस मैं दर्शकों को दिखाया। और क्योंकि बिहार का चुनाव भी है, बिहार का चुनाव भी है, बड़ी संख्या में यहाँ के जो लोग हैं वो मूल रूप से यूपी बिहार के ही रहने वाले हैं, और बार बार जब रोहिंग्या कहा जाता है तो उसकी तकलीफ भी यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। और एक ये भी बात है कि जैसे हम लोगों ने बताया था कि बदरासी कैंप था, तो तमिलनाडु सरकार ने तो नीतीश सरकार और योगी सरकार को कुछ करना चाहिए। उनकी तरफ से अभी तक हालांकि किसी तरह की मदद नहीं मिली है। स्टालिन सरकार ने जरूर अपने लोगों को जो मद्रासी कैंप के बेघर हुए थे उन सबको 1 टाइम कैश भी दिया था, और उनके घरों में सामान भी पहुँचाया गया था। वो लोग पहुँचे थे दिल्ली में तमिलनाडु भवन, और वहाँ पर उनको बाकायदा कार्यक्रम के दौरान सबको सामान दिया गया था। तो देखिए इन लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। तो विक्रांत यादव और मुझे हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।